हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य का। यह भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस पे जो है तो स्ट्रेट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि ये अभयारण्य किस जगह से संबंधित है या किस पक्षी से संबंधित है। तो ऐसे करके प्रश्न सीधे आते हैं। तो हमारा टॉपिक है वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य है ना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इनके बारे में समझना है तो ये मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 24 है। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है, 24 है। अब इनमें से पहले हम समझ लें कि सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है और सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। ठीक, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमें बात करना है सबसे बड़ा और सबसे छोटा। ठीक, तो लिखें आप सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे छोटा, ठीक। सबसे बड़ा नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य। ठीक, नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य यह सागर, दमोह, नरसिंहपुर इन क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिलता है ना। मतलब यहाँ इसका क्या है, विस्तार है। और सेकंड बात, ये जो इस्टेब्लिश हुआ है, इसको इस्टेब्लिश जो पॉइंट है यह 1975 में हुआ है। तो आप ये भी लिख लें कि ये जो इस्टेब्लिश हुआ है, इस्टेब्लिश 1975 में हुआ है। ठीक, इसके बारे में एक पॉइंट और समझ लें कि यह जो वन्य जीव अभयारण्य है, यहाँ अफ्रीका चीते को पुनर्वासित करने की योजना रही है। ठीक, लेकिन ऐसा फिर हुआ नहीं। साथ ही साथ इस अभयारण्य से बहने वाली जो नदी है वह नदी है बामनेर नदी, और उसी बामनेर नदी में मगरमच्छ तथा उदबिलापों का निवास स्थान है। तो यहाँ आपको रिवर याद रखनी है। इसमें क्या, रिवर। तो रिवर का नाम हमने क्या बताया, बामनेर नदी। ठीक, बामनेर नदी, और इसी में क्या रहते हैं, मगरमच्छ। क्या है, मगरमच्छ। ठीक, और उदबिलाप जो है तो एक जानवर होता है, उदबिलाप जानवर। ठीक, इसे आप सर्च करके समझ लेंगे कि किस तरह का जानवर। इसका नौरादेही में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको ये याद रखना है कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बदला गया था और रखा गया था वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, इसका कुछ भाग जो है तो और मिलाया गया था, 54वां टाइगर प्रोजेक्ट भी घोषित किया गया था इसमें। खैर, उतनी बातें आपको ठीक है। और इसी अभयारण्य में चेवला झील है। तो इतनी आपको मोटी मोटी बातें इस अभयारण्य के बारे में जाननी थी। अब सेकंड जो हम बात करने जा रहे हैं वह है हमारा सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहले इसको भी जान लें। तो ये दो हमारे दिमाग में होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। इसे बोलते हैं राला मंडल वन्य जीव अभयारण्य। ठीक, वन्य जीव अभयारण्य, राला मंडल वन्य जीव अभयारण्य। और यह जो है तो यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है, और इसका स्थान देखें तो यह है, आपको मिलेगा इंदौर में। कहाँ मिलेगा, इंदौर में। आप इंदौर, ठीक, इंदौर वाले क्षेत्र में मिलेगा। अच्छा, इसकी जो इस्टेब्लिश हुआ, यह जो बना, इस्टेब्लिश की बात करें तो यह 1989 में बना।
1989 में राला मंडल बना। ये बातें। दूसरा यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि यह केंद्र जो है तो पहला जागरूकता केंद्र स्थापित किया गया था। तो अगर याद रखना कि जागरूकता किसमें स्थापित की गई थी, तो फर्स्ट जागरूकता केंद्र स्थापित किया गया था। ठीक, जागरूकता केंद्र स्थापित किया गया इसमें। सेकंड बात कि 2017 में लोमड़ी संरक्षण यहाँ चालू किया गया था। तो पहला देश का लोमड़ी संरक्षण जो है तो कहाँ चालू किया गया, ये याद रखना है। तो फर्स्ट जो है तो लोमड़ी संरक्षण यहीं किया गया था और वो था 2017 में। ये पॉइंट। तीसरा आपको याद रखना है कि राला जो यहाँ है तो तितली पार्क है। कौन सा, तो ये याद रखना कि सेकंड, यहाँ लिखो आप सेकंड तितली पार्क। क्या है, तितली पार्क बनाया गया है। ठीक, तितली पार्क बनाया जाएगा, ये घोषित किया गया। अब बात ये है कि फर्स्ट कहाँ है, तो जो फर्स्ट तितली पार्क है वह है रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य में। ठीक, ये बात। अब इनको आप हाईलाइट कर लो। पहला हमने कहा सबसे छोटा को आप देख लो, और सेकंड है सबसे बड़ा। ठीक, इस तरह ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए अलग अलग, है ना। कौन कौन से, नौरादेही और राला मंडल। अब हम क्या करेंगे कि ज़्यादा इन डेप्थ इनके बारे में नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता कि ये वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ से है, तो क्षेत्र इनके पूछे जाते। तो हम वन्यजीव अभ्यारण्य और उनके क्षेत्र करके समझ लेंगे, ताकि हमें एग्जाम के हिसाब से इनको समझना है। तो जैसे आप लिखे घाटी गांव, क्या लिखेंगे आप, घाटी गांव, घाटी गांव अभ्यारण्य। ठीक, वन्यजीव अभ्यारण्य या अभ्यारण्य लिख लें। ऐसे ही चंबल पूरा लिख देते हैं, घाटी जीव वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेकंड आप लिख लें चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनको लिखें कि ये किस किस स्थान पर हैं। तो घाटी गांव जो है यह है ग्वालियर में। कहाँ, ग्वालियर में। इसमें किसका प्रोटेक्शन किया जा रहा है, तो वह है सोन बर्ड का। ठीक, सोन चिड़िया यहाँ रखी गई है, उसका प्रोटेक्शन किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। तीसरा जो चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य है यह है मुरैना में, मुरैना। ठीक, अब ये मुरैना में है। मुरैना में एक जगह है देवरी। उस देवरी के नाम से भी एक संरक्षण किया गया है, घड़ियाल संरक्षण। तो क्या है, घड़ियाल संरक्षण, घड़ियाल संरक्षण। ठीक, देवरी। ठीक है ना। तो आप यहाँ भी देवरी लिख सकते हैं, चंबल में देवरी। तो ये कहाँ है, मुरैना में है। ठीक, इसमें आप ये समझें कि इसका कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी है। तो इसको आप एक चीज़ लिख लें कि इसका जो प्लेस अगर लिख दें हम, इसका प्लेस का किन किन क्षेत्रों में है, तो एमपी प्लस यूपी में। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। ऐसा पूछ लेता है कि कौन किस सीमा से है। ठीक, तीसरा यहाँ जो है तो डॉल्फिन और कछुआ संरक्षण भी किया जा रहा है। तो अगर आपसे डॉल्फिन पूछा तो डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन
यह डॉल्फिन गांगेय डॉल्फिन है, मतलब कि गांगेय डॉल्फिन। ठीक, ये कैसी डॉल्फिन? गांगेय डॉल्फिन मतलब गंगा नदी जैसी है। और दूसरी बात हमने क्या कहा कि यहाँ कछुआ का भी संरक्षण होता है। किसका? कछुआ का भी संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें और याद रखेंगे, इनका भी संरक्षण किया जाता है। तीसरा आप लिखें भोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या है नेक्स्ट हमारा? भोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह भोरी जो है तो कहाँ है? तो इसको लिखें आप, यह नर्मदापुरम में है। ठीक, नर्मदापुरम। अब एक खास बात कि यहाँ जो है तो मध्य प्रदेश के सबसे पुराने वृक्ष भी पाए जाते हैं, उनके भी संख्या और पुराने वृक्ष भी पाए जाते हैं भोरी वन्य जीव अभ्यारण्य में। ठीक, तो यहाँ आप वृक्ष से संबंधित लिख लें, वृक्ष, पुराने वृक्ष। क्या लिखेंगे आप? पुराने वृक्ष। ठीक, ऐसे ही अलग अलग और चलते हैं। जैसे लिखें आप सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है? सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? धार। ठीक, अब इसमें किसका संरक्षण किया जाता है? तो खरमोर पक्षी। ठीक, इसका संरक्षण किया जाता है। एक चीज और, यही खरमोर पक्षी जो है तो एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम है सैलाना। ठीक है ना? सैलाना या ऐसे करके, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक, यह कहाँ है? तो इसे लिख लें आप, यह रतलाम में है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, राता पानी को हमने बताया ही कि राता पानी में कैसे है वहाँ, फर्स्ट वाले में यहाँ हमने लिखा ना। ठीक है, ये वाले पार्ट में यहाँ हमने लिखा है राता पानी को। अच्छा, राता पानी का हमने आपको जगह नहीं बताया ये कहाँ है, तो आप यहाँ लिख लें राता पानी कहाँ पाई जाती है, तो वह है रायसेन में। ठीक, रायसेन में। तो इस तरह आपको ये चीज़ें याद रखनी, बस इतने पॉइंट आपको याद रखने। ऐसे गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो लिखें आप गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। यह कहाँ पाया जाएगा? तो यह मंदसौर और नीमच में, यह पाया जाता है। ठीक, मंदसौर और नीमच में। ऐसे ही आप लिखेंगे सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। ठीक, अभ्यारण्य। ठीक है ना? ये जो अभ्यारण्य है यह पाया जाएगा आपका सीधी सिंगरौली। कहाँ? सीधी सिंगरौली में। ठीक, ऐसे ही खिवनी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी? खिवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह कहाँ पाई जाएगी? देवास में। तो इस तरह करके आपको इनके क्षेत्र और नाम याद रखने हैं, क्योंकि प्रश्न यही पूछता है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जगह पे है। तो इस तरह करके, जैसे गंगाऊ वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे यह पन्ना में पाया जाता है, वैसे ही सिंघौरी वन्य जीव अभ्यारण्य, यह भी रायसेन में पाया जाता है। एक है ओरछा वन्य जीव अभ्यारण्य, यह निवाड़ी में पाया जाता है। ठीक, तो इस तरह एक इम्पॉर्टेंट आप लिख ले, केन घड़ियाल अभ्यारण्य। ठीक, क्या है? केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या अभ्यारण्य। ठीक, यह पाया जाता है पन्ना और छतरपुर में। ठीक,
ये याद रखना। हमने एक और नाम बताया था, कौन सा? पचमढ़ी को भी आप लिखें। पचमढ़ी तो आप नाम से ही समझ जाएंगे कि यह किस में पाया जाएगा, नर्मदापुरम में पाया जाएगा, है ना। एक हमने बताया था गंगऊ, तो इसे आप जरूर लिख लें। ये भी गंगऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव अभ्यारण्य, यह पन्ना में पाया जाता है। ठीक, तो इस तरह आपको इन चीज़ों को याद रखना है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप ये ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, आपको जो है तो आंसर इसका दिया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।